राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। आज की हमारी जो टैरो रीडिंग होने वाली है वो गाइडेंस रीडिंग होने वाली है हमारी श्री राधा रानी की तरफ से। तो लेट्स सी देखेंगे आज की रीडिंग में कि राधा रानी की तरफ से, हमारी लाडली जू की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं और वो आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हुई पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, ताकि आप लोगों को और गाइडेंस एंड मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो सकें। तो चलिए बिना देर के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी करेंट सिचुएशन ना थोड़ी सी मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही है, यानी थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें भी मेस्ड अप हो लाइफ में, या फिर थोड़ा सा डिले आ रहा है किसी ना किसी चीज़ में। थोड़ा सा मुझे मतलब गड़बड़ दिखाई दे रहा है, उतना कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कास्ट पॉजिटिव आया है लेकिन वो गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आप लोगों को कोई क्लैरिटी मिले, कोई डिसीजन बनाने में आप लोगों को हेल्प चाहिए, या फिर कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना है, कहीं स्टक हो वहाँ से आपको मूव करना है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे आप लोग कंफ्यूज और स्टक तो दिखाई दे रहे हो। वो स्टक हो सकता है आप लोग मेंटली हो सकते हो या फिर सिचुएशन की वजह से हो सकते हो। ठीक है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे लाडली जू का जो आपकी तरफ आपके लिए मैसेज है ना, वो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वो कहना चाहती है कि आपको सबसे पहले अपना जो मेंटल जो कन्फ्यूजन है ना उसको आपको क्लियर करना है। आपकी इस खुद की कन्फ्यूजन के पीछे आपका खुद का ही कोई रीज़न जुड़ा हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लाइक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादातर देखते हो या करते हो। मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। अब लोगों को कार्ड्स पॉजिटिव लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को वही बताऊंगी। तो हो सकता है यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव बोल देना, नेगेटिव सोचना, एंड वही चीज़ आपके कॉन्स्टेंटली माइंड में चलती रहती है। तो वो चीज़ ना यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, एंड वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्टक रख रही है, कन्फ्यूजन ला रही है। आपकी कन्फ्यूजन के पीछे का कोई एक रीज़न मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका लो कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस होना, खुद को बार बार किसी की चीज़ के लिए अंडर एस्टिमेट कर देना, या खुद की वर्थ उतना ना समझ पाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। लाइक लो कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आप लोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको चाहिए क्या या आपको करना क्या है। ठीक है, या कन्फ्यूजन, जो भी जिस भी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है आपके पास, वो चीज़ भी आपकी खुद की लो कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर खुद को बार बार अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, ज़्यादा नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि आपको सबसे पहले तो जो मेंटली जो नेगेटिव चीज़ें चलती हैं ना, जो नेगेटिव आप सोचते हो फ्यूचर को लेके कि ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं, या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब जो भी है उसको आपको सबसे पहले कट ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे राधा रानी आपको डायरेक्टली कह रही हैं कि जो आप सोचोगे ना वही आपको मिलेगा, या जो आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, अपने एक्शंस पे तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपको साथ में इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो। दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस प्योर है कि नहीं है, आप जो कर रहे हो वो वही चीज़ कर रहे हो जो आप उसी चीज़ के लिए कर रहे हो जो चीज़ आपको चाहिए। दूसरी चीज़, क्या आप सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके। ठीक है, क्या चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। थर्ड चीज़, आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोलते हो ना वही चीज़
सबसे जल्दी मैनिफेस्ट होती है, जो सोचते हो वो और जो बोलते हो वो। तो आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही होती है, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, उसी चीज़ से ही हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में सोचोगे, कॉन्स्टेंटली सोचोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। एंड दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे एक इंट्यूटिवली चैनल हो रहा है एक सीन। हालांकि ये कार्ड रीडिंग है, बट यहाँ पे इंट्यूशन भी मैटर करती है। तो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है इंट्यूटिवली कि एक कोई पर्सन है एंड वो सीढ़ियों पे चढ़ा जा रहा है, एंड वो जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो लाइफ की सीढ़ियाँ हैं, एंड वो चलते चलते थक रहा है। वो उसका जो पेशेंस है वो लो हो रहा है, वो इम्पेशेंट हो रहा है चढ़ते चढ़ते कि कब ख़त्म होंगी, कब ख़त्म होंगी ये चीज़। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर आप मतलब आप लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कभी कभी कि यार बहुत जी लिए, या बहुत हो गया, और जीने का मन नहीं कर रहा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसे थॉट्स आप लोगों को आ सकते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो लाइफ को लेके। आपको लगे कि यार अब मतलब कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं है, या फिर कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जॉय नहीं है, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। इस तरीके का हो सकता है आप लोगों की लाइफ में फेज आते हो, या फिर आप ज़्यादा इस तरीके का फील करते हो। अगर ऐसा सच में होता है आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस यहाँ पे मुझे मिल रही है ना, आपने अभी तक जो भी नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं अपनी लाइफ में, आप सिर्फ उन्हीं को ही समेट के बैठे हो। आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं। हम सब में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, एंड सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बुरा होता है। अच्छाई और बुराई दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करे ये पॉसिबल नहीं है। वही आपको राधा रानी मैसेज देना चाह रही हैं कि आप ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करके बैठे हो सकते हो अभी, बट आप अच्छी चीज़ों को कम वैल्यू देते हो। तो वो यहाँ पे बताना चाह रही है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को लेकर मत बैठो जो नेगेटिव हैं, बल्कि आप उन चीज़ों पे भी फोकस करो जो आपकी लाइफ में चाहे पास्ट में हुई हैं, पर जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको भी आप देखो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ भी हुई थी, वो भी हुआ था, ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले। आप लो फील ना करो, आप डाउन फील ना करो, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ना, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, और जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी, और फिर आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एवरीथिंग विल गो नेगेटिव, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब नेगेटिव होगा। तो वो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा टर्न करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। दूसरी चीज़, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही नहीं देखना, पॉजिटिव चीज़ों को भी लेकर चलना है कि ये भी अच्छा हुआ है मेरे साथ। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए चैनल हो रही है, जो राधा रानी आप लोगों को बताना चाहती हैं, गाइड करना चाहती हैं, आपको मैसेज देना चाहती हैं, दैट इज़ कि कभी कभी जो हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ होती है ना, या हमें नेगेटिव लगती है, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचो, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करो कि ये चीज़ अगर ऐसे हुई है तो इसमें क्या पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या अच्छा है इसमें। हम हमेशा यही चीज़ करते हैं कि कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव हो जाता है, हमारा कोई प्लान फेल हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव सोच देते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, मेरा प्लान फेल हो गया, वटेवर, ठीक है। बट हम उसमें पॉजिटिव नहीं सोचते, कभी भी पॉजिटिव 1% भी हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते, एंड वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, और उसी की वजह से हमारे साथ कभी कभी कोई नेगेटिव चीज़ होती है जो हमें नेगेटिव लगती है, बट वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी कभी कोई चीज़ हमें लगता है कि हमारे साथ नेगेटिव हुई है, या कोई चीज़ ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में वही चीज़ हमें सेव कर रही होती है। बिहाइंड ऑल ऑफ दैट वो कोई चीज़ ऐसी होती है जो अच्छे के लिए हुई होती है, और हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बार होता है ऐसा, एंड वो कभी कभी डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है हमारे लिए, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। ट्रस्ट करो, हमेशा हमेशा हर एक चीज़ में डिवाइन को साथ में लाओ, हर एक चीज़ में। भगवान इस चीज़ पे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं जब कोई इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, एंड वो विश्वास कितना ज़्यादा
स्ट्रांग है उनके ऊपर, उस चीज़ को वो टेस्ट भी पहले टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका जो विश्वास है वो आप सिर्फ नाम का विश्वास है कि या वो सच में आप उन पे विश्वास करते हो। यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली जब भगवान को ये चीज़ पता चल जाती है ना कि आप उन पे कितना ज़्यादा विश्वास करते हो, तो वो फिर आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। वही विश्वास यहाँ पे लाडली जो कह रही है कि आप उन पर रखो, या किसी भी भगवान को मानते हो उन पर रखो। भगवान एक ही है, बट विश्वास मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल लोगों पे विश्वास करोगे तो यहाँ पे तो विश्वास टूटेगा ही टूटेगा, ट्रस्ट टूटेगा ही टूटेगा, 100% है, कभी ना कभी टूटेगा। लेकिन वहाँ पे अगर आपने एक बार विश्वास करके देख लिया ना, आप जिंदगी भर उस बात के लिए ग्रेटफुल रहोगे कि आपने एक बार विश्वास किया और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, ठीक है, हर चीज़ को लेकर मत बैठो, बट छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो। एंड यस, 1111 नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है 1111 नंबर आप लोगों को दिख भी रहा हो, कुछ सॉलिड आपके फ्यूचर में फाइनेंशियल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज आया है आप लोगों के लिए। कुछ सॉलिड आप बिल्ड करने वाले हो वेरी सून, फ्यूचर में कुछ सॉलिड बिल्ड हो सकता है, सॉलिड फाउंडेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन सकता है आपके करियर में, या आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली। एंड ये चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। जितना हो सके ट्रस्ट करो, चैंटिंग करो, अगर आप नाम जप कर सकते हो तो करो, रोज़ करो, एक नियम बना लो और रोज़ का करो। एंड तभी आप देखना कि जैसे आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेंगे पॉजिटिवली, ठीक है। आपको समझ में आने लगेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, किस चीज़ के लिए नहीं बने हो, क्या चीज़ आपको डिज़र्व करती है, आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हो, एवरीथिंग, ठीक है। या लेट्स सी आप लोगों के लिए और हम 1-2 कार्ड्स लेते हैं यहाँ से गाइडेंस के लिए हमारी लाडली जो की तरफ से, और कुछ अगर वो बताना चाहती हो तो। ओके, ये कार्ड गिरा था एंड हमारे पास कार्ड आया है पेज ऑफ वैंस का, तो ये भी यही कार्ड बता रहा है सेम, पॉजिटिव रहने का, ठीक है। पॉजिटिव रहो, जितना हो सकता है चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक अच्छे नज़रिए से देखो, ट्रुथ के नज़रिए से देखो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। जो चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, उस चीज़ को नहीं करना। जिस चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, ये इस चीज़ की तरफ मुझे जाना चाहिए, उस चीज़ की तरफ जाओ। अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है। हर चीज़ ना एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड से आपको देखनी है, ओके। ऑलराइट, चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हमारी राधा रानी की तरफ से, श्यामा जी की तरफ से। ओके, आप लोगों के लिए तो कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, एक सेकेंड, 2 गिर गए थे, फिर से शफल करते हैं। ओके, न्यू मून, यहाँ पे न्यू मून का मैसेज आया है। तो न्यू मून आने वाला, जो भी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब से जब भी न्यू मून आएगा तो वो आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट फेज हो सकता है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहती है हमारी लाडली जो। नॉट द राइट टाइम, हो सकता है आप लोग अभी किसी चीज़ के लिए आंसर मांग रहे हो डिवाइन से, कुछ क्लैरिटी हो सकती है या कोई भी आंसर हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम। अभी उस चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो डिवाइन से, वो चीज़ का अभी सही समय नहीं है, ओके। अभी सही समय नहीं है, लेकिन आगे जाके वो चीज़ हो सकती है, ऐसा। और देखते हैं क्या मैसेज आ सकता है। ओके, वी हैव यस। तो मैंने बताया अभी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं
तो अभी उसका राइट टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ हैपन होगी इन द फ्यूचर। एंड वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन मिल गई है। येस, आप लोगों के लिए आंसर आया है। कोई चीज़ अगर आप येस और नो में, कोई क्वेश्चन अगर आप येस और नो में पूछना चाहते थे कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, तो डेफिनेटली होगी, बट अभी उसका राइट टाइम नहीं है। ओके, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज थे राधा रानी की तरफ से। एंड आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी, बट आई होप कि जो भी गाइडेंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को दी है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो आप लोगों के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो येस गाइस, दैट वाज ऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप सेम नाम 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, सेम डिस्प्ले पिक्चर होगी। अब हम अपनी रीडिंग को एंड करते हैं हमारी श्री राधा रानी के नाम से। प्लीज़ सारे एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे श्याम।